साहबो। क्या हुआ? जनाबे फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थीं तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होता बिन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साहबो। गालिबन वो जानना चाहते हैं कि जुजार सेफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नीमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्ब क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती है। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ज भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक के ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा?
ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमून हो तब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून हो तब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाऊ, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसरे आमून हुतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजार सीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग युजार सीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजार सिर्फ में कभी नहीं देखी। हमने युजार सिर्फ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजार सिर्फ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजार सिर्फ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजार सीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजार सीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजार सीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिबे हमसर थे, आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थीं, आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म व खता कैद में डलवाया युजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युजार सिर्फ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजार सिर्फ बेगुनाह है। हाँ, युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी, जी जनाब रदमुन। क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह
और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजारसिफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफ़ी के तलबगार हैं। हाँ, माफ़ी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप यूजारसिफ से माफ़ी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कस्र के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदामुन ने भेजा है। फरमांदे हॉर्नहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और यूजारसिफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूजारसिफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। जनाब यूजारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं
तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सीफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सीफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये सब मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजार सीफ की बदौलत है। लेकिन युजार सीफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सीफ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ युजार सीफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे युजार सीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युज़ारसीफ पर, दुरूद पर युज़ारसीफ हकीम व पाक सिरिश्त, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युज़ारसीफ, इसी जगह आप पुतीफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युज़ारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राज़ी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है।